एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। रैंतिन के फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो उसके साथ बैनर लगाने में हेल्प कर रहे होते हैं। आज ही फर्स्ट डे होता है, सभी बच्चों ने आना होता है। उन्हीं में वही वाली लड़की रबीका भी होती है जिसकी एंट्री होते साथ ही बैंक तो उसे देखते का देखते ही रह जाता है और उसके जाने के बाद कहता है कि असल प्यारी लड़की तो अब आई है ना। और हमें प्रोफेसर रैन दिखाए जाते हैं अंदर जो अपनी बुक्स वगैरह निकाल रहे होते हैं। उनकी हेल्प उनकी वाइफ भी कर रही होती है और सुनताओ भी कर रही होती है। सुनताओ जो टेबल को साफ कर रही होती है जरा भी परवाह नहीं कर रही होती कि बुक्स वगैरह गीली हो जाएंगी। प्रोफेसर रैन अपनी बुक्स का खुद ही ख्याल रख रहा होता है और इन्हीं चीजों में प्रोफेसर रैन एक बात बोलते हैं कि जो तुम चाहती हो वो अपने दिल में कहो तो वो तुम्हें मिल जाएगी। पहले प्रोफेसर रैन खुद करके दिखाते हैं। ये देखकर सुनताओ भी उनकी जैसा सेम करने लगती है पर कहती है कि बैंक वालों के पैसे मेरे बैंक में ट्रांसफर हो जाएं और ये बात वो ऊंची आवाज में कहती है तो प्रोफेसर रैन भी उसकी बात पर हंसने लगता है और उनकी वाइफ भी, क्योंकि हमारी सुनताओ पूरी कॉमेडियन है। और हमें बाय स्टूडेंट्स का सीन दिखाया जाता है जिसमें रबीका आती है तो सब उसे देख रहे होते हैं। जैसे ही सुनताओ रबीका को देखती है तो कहने लगती कि मैं भी कह रही थी ये कौन लड़की है, तुम तो मेरी रूममेट हो। और उसे कहने लगती कि मैं तुम्हारा लगेज रूम में ले जाती हूँ। अब रबीका जो बाहर अपना नेम रजिस्टर करवाने के लिए आई थी तो उसने अपना नेम रबीका लिखा था। ये नेम देखने के बाद तो रैंतिन कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा निकनेम नहीं कहा बल्कि रियल नेम कहा है। तो वो कहती कि यहाँ पर क्या हमें अपना आईडी कार्ड और चीजें वगैरह देने की जरूरत है जिसपे तुम्हें पता लगे कि मेरा रियल नेम है या निकनेम है। अब यहाँ पर ऐसी किसी चीज की जरूरत तो नहीं थी तो इसलिए वो अपना नेम रबीका लिख देती है और वो भी चुप हो जाते हैं। अब जब रबीका से पूछा जाता है कि तुमने क्या किया हुआ है तो वो कहती थी कि मैं डॉक्टर हूँ। ये सुनकर तो बैंक को बिल्कुल यकीन नहीं आता। रबीका भी अपना डॉक्टर होने का प्रूफ दे देती है। इतने में पीछे से सुनताओ आ जाती है जो रैंतिन की जगह पर बैठ जाती है और जैसे ही वो रबीका का नेम पढ़ती है तो रबीका से जाकर कहने लगती है कि तुम्हारा नेम रूबीका है। अब रबीका अपना नेम उसके मुंह से सुनने के बाद बिल्कुल चुप हो जाती है तो सुनताओ कहने लगती है कि रू फैमिली तो मैंने पहली बार सुना है, क्योंकि सुनताओ ने तो उसका नेम ही बदल दिया था। और फिर इन सब की क्लास का टाइम हो जाता है। क्लास लेने के लिए प्रोफेसर रैन आते हैं। जैसे क्लास स्टार्ट हो जाती है तो इतने में पीछे से शिंग आ जाती है। शिंग आकर सुनताओ को ढूंढी होती। जैसे सुनताओ से देखती तो जल्दी से उसके पास चली जाती है। तो प्रोफेसर की वाइफ पूछने लगती है कि तुम कौन हो। तो वो कहने लगती है कि मैं इसकी रूममेट हूँ, क्या मैं भी ये क्लास ले सकती हूँ। तो सर कहने लगते हैं कि नहीं तुम नहीं ले सकती। तो वो बताती है कि मैं एक नर्स हूँ तो मुझे भी ये क्लास लेनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से ऑफ लेकर आई हूँ। आज की क्लास में बिठा ले, आइंदा नहीं आऊंगी। ये सुनकर प्रोफेसर रैन उसे बिठा लेते हैं। सुनताओ भी अपनी फ्रेंड को अपने साथ ही बिठाती है और फिर जो सामने मास्टर्स की पिक बनी होती है उनके लिए सबने सर झुकाना होता है रिस्पेक्ट देने के लिए। सुनताओ को तो पकड़ पकड़ कर शिंग करवा रही होती है और हर उल्टा काम सुनताओ कर रही होती है। यहाँ तक के जो उन्होंने पढ़ना होता है उसे भी सुनताओ नहीं पढ़ रही होती बल्कि इधर उधर देख रही होती है। और इधर हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत आती है जो आकर न्यू वाले प्रोफेसर से कहने लगती है कि मुझे प्रोफेसर रैन से मिलना है। तो वो कहने लगते हैं कि वो तो पहले प्रिंसिपल थे पर अब तो उन्होंने रिजाइन दे दिया है तो उनकी जगह पर मैं हूँ। आप मुझे बता दें आपने क्या बात करनी है, क्योंकि वो तो अपनी न्यू क्लासेस ले रहे हैं। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है तो वो कहते कि क्या आपको उस जगह का पता है। तो वो कहती है कि उसके पास जो स्टूडेंट पढ़ रही है ना वो एक कातिल है, मुझे उसे पकड़ना है। इधर सुनताओ दिखाई जाती है जो प्रोफेसर रैन की एक भी बात नहीं सुन रही होती बल्कि अपनी दोस्त शिंग को भी अपने साथ ही बातों में लगाया होता है। यहाँ तक कि सुनताओ की बिल्कुल उल्टी हरकतें होती हैं जिसकी हरकतें देख देख कर पूरी क्लास भी हंस रही होती है। अब क्लास के बाद इनकी साफ सफाई का टाइम आता है जहाँ सुनताओ तो झाड़ू पकड़ कर आ रही होती है पर शिंग को काम नहीं करने देती बल्कि उसका काम रबीका को जाकर देती है। पर रबीका कहने लगती कि मैंने तो कोई काम नहीं करना। तो वो रबीका के आगे उसके पाँव में झाड़ू लगाने लगते, कहने लगती कि यहाँ पर गंदगी है मुझे साफ करनी है। पर इतने में वहाँ पर रैंतिन उसे आकर रोक देता है। सुनताओ भी किसी का गुस्सा बर्दाश्त करने वाली नहीं थी तो वो भी रैंतिन को ओए बदतमीज लड़की करके रोकती है। अब रैंतिन भी ये सुनते साथ ही उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है। सुनताओ कहने लगती कि घूर कर देखना बंद करो वरना मैं तुम्हें आकर बताऊं। ये कहकर सुनताओ जैसे उसके पास जाने लगती है तो पीछे से रबीका पर वही औरत अटैक कर देती है जो रबीका के बाल खींची होती है। रबीका कुछ कर नहीं पा रही होती है, बाकी सब रबीका को छुड़वा रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर प्रोफेसर रैन आ जाता है। फाइनली रबीका के बाल उस औरत के हाथों से बचते हैं। अब जब उस औरत को पकड़ा होता है तो पूछा जा रहा होता है कि आप यहाँ पर किस वजह से आई हैं। तो वो कहने लगती है कि तुमने एक मर्डर किया है। रबीका कहती है कि मैं तो आपको जानती भी नहीं तो मैंने कौन सा मर्डर कर दिया है। तो वो कहती है कि तुम मुझे नहीं जानती होगी पर तुम उस लॉयर को जानती होगी। जैसे उस लॉयर का नेम लेती है तो रबीका तो उसी टाइम पहचान जाती है। कहने लगती है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। तो वो कहने लगती कि तुम उसके पास खड़ी थी, तुम उसको बचा भी सकती थी पर तुमने नहीं बचाया। अब रबीका बिल्कुल चुप हो जाती है और सुनताओ कहने लगती कि रबीका बोलो तुमने कुछ नहीं किया। रबीका कहती कि मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं है। अब रबीका जिस पर ये इल्जाम तो लग चुका था पर प्रोफेसर रैन कहते हैं कि आपने जो भी बात करनी आप बाहर जाकर करें। पर रबीका कहती कि मैं तो इनके साथ कभी भी बाहर ना जाऊं क्योंकि जिस तरह की इन्होंने अपनी हालत की हुई है तो मुझे वैसे जान से मार देंगी। और जैसे रबीका
रबीका जा रही होती तो वो औरत भी अपने आप को छुड़वा कर रबीका के पीछे जा रही होती है। सुनताओ तो उसके ऊपर पानी फेंक देती, जिसके बाद तो पता नहीं उस औरत को क्या हो जाता है, ना ही उसके कोई एक्सप्रेशन होते हैं ना ही कुछ। तो पल्स चेक करने पे पता लगता है कि उनकी हालत थोड़ी खराब हो गई, जिसकी वजह से वो जल्दी से उसे नीडल्स लगाने लगते हैं और सच में वो बिल्कुल ठीक भी हो जाती हैं। और प्रोफेसर एन की वाइफ उन्हें बताने लगती है कि आपके साथ यही हुआ था और आपको पता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। वो तो बिल्कुल चुप हो जाती है। तो वो उसे कहने लगते हैं कि परेशान होने की बात नहीं है, पर आपकी हार्ट बीट और सांस ठीक नहीं है, तो बच्चे को कुछ हो सकता है, तो इसलिए आपको हॉस्पिटल में अभी लेकर जाना पड़ेगा। तो वो भी चुप करके उनके साथ जाने लगती हैं। अब रबीका जो बिल्कुल एक साइड पर चुप करके खड़ी होती है, बाकी लोगों ने तो उसे सच में कातिल ही समझ लिया था। यहाँ तक कि सुनताओ भी कहती है कि तुम लोगों को पता नहीं है, इसकी जुबान की वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया है। रबीका तो उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि पैंग उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरह उसको करती रही तो तुम्हें भी हार्ट अटैक आ जाएगा। इतना ही कहता है तो सुनताओ को सच में हार्ट अटैक आ जाता है। ये देखकर जल्दी से पैंग उसे बचाने के लिए आता है, बाकी सब भी आते हैं, पर सुनताओ ने तो सभी को पागल बना दिया था और इतना हंसी होती है कि सच में ये पागल बन गए। पर जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो इतने में पीछे से रबीका की तबीयत खराब हो जाती है। वो तो सच में बेहोश हो जाती है। सुनताओ को तो यही लग रहा होता है कि ये भी मेरी तरह नाटक कर रही है। वो तो यही समझकर उसे कहकर वहाँ से जाने लगती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। पर इतने में सभी लोग अंदर से भागकर आ जाते हैं रबीका को बचाने के लिए। अब तो सुनताओ को भी फिक्र होने लगती है और शिंग जो नर्स थी वो ये सोचकर उसकी हाइना को कट कर देती है कि उसको सांस ठीक से आए, क्योंकि प्रोफेसर रेन ने ये बात कही थी। पर प्रोफेसर रेन अपने ट्रीटमेंट के मुताबिक उसे नीडल्स लगाने लगते हैं। जैसे ही नीडल्स और बाकी थोड़ा ट्रीटमेंट करने के बाद उसे होश आ जाती है। सुनताओ तो सभी में से सबसे ज्यादा खुश होती है कि रबीका को होश आ गई, वो जिंदा है। पर रबीका जो उठते साथ कहने लगती है कि यहाँ से मेरी शर्ट को किसने फाड़ा। तो पीछे से शिंग कहती है कि मैंने। तो वो कहती है कि तुम्हें पता ही है कितनी महंगी थी। तो वो कहती है कि अच्छा तुम्हारी जान से भी ज्यादा महंगी थी। तो वो कहती है कि हाँ, जिस पर वो अपना कैचर उसे लगा देती है। और रबीका कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी जान नहीं बची, बल्कि प्रोफेसर रन की वजह से बची है। अब शिंग भी कह देती है कि हाँ ऐसी ही बात है, अगर ये ना होते तो तुम ना बचती। पर पैंग इस बात को नहीं मानता और साथ ही साथ सुनताओ भी नहीं मानती। प्रोफेसर रन की बातें सुनने के बाद पैंग को बस कर बताने लगता है कि तुम लोगों को इन जगहों के बारे में नहीं पता और अभी स्टडी भी नहीं की। तो पूछने लगते हैं कि हमें ये कितने टाइम में पता लग जाएगा। तो वो अभी अपनी 5 उंगलियां ही करते हैं। तो बाकी सब कहने लगते हैं कि 5 साल, कोई कहता है कि 5 महीने। पर पैंग तो ये तक कह देता है कि ये पुराने जमाने के तरीके हैं, तो इस पर तो 50 साल लग जाएंगे। पर प्रोफेसर एन कहते हैं कि सिर्फ 5 दिन। ये सुनकर तो सभी तक खुश हो जाते हैं और प्रोफेसर एन कहते हैं कि हाँ, अगर सीखो तो सिर्फ 5 दिन लगते हैं और अगर इसके बाकी चीजों के बारे में सीखना हो तो वो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। सुनताओ कहती है कि हमें कुछ नहीं और सीखना, हमें कुछ नहीं इसके बारे में जानना, बस यही बता दो, इसी के बाद ही मैं लोगों को जिंदा कर दूंगी। और रबीका जो कि मैं तो ये सीखना चाहती हूँ, चाहे जितना भी टाइम लगे मुझे ये सीखना है। और बाकी सब भी इसे इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो भी कहते हैं कि हाँ हमने भी सीखना है। यहाँ तक कि शिंग भी कहती है कि मुझे भी यहीं पर आकर सीखना है, पर मैं ज्यादा दिन नहीं आ सकती क्योंकि मुझे ऑफ नहीं मिलता। तो प्रोफेसर एन कहते हैं कि मैं शुरू के दिनों में ही ये लेक्चर दे दूंगा। और फिर सभी बच्चों को कहते हैं कि क्लास का टाइम हो गया है, चलो क्लास लेते हैं। और हमें प्रोफेसर एन दिखाए जाते हैं जिनके पास लुचैंग आता है। लुचैंग कुछ इन्वेस्टर्स को लेकर आया था, पर ये बात प्रोफेसर एन को पता नहीं होती, तो उनका बिहेवियर उन इन्वेस्टर्स के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। यहाँ तक कि वो इन्वेस्टर तो प्रोफेसर एन से मिलने के लिए आया था क्योंकि उनके डैड यहीं से आकर अपना इलाज वगैरह करवाते थे। पर प्रोफेसर एन को तो वो भी याद नहीं होता, उनका डैड भी याद नहीं होता। लुचैंग तो काफी बात को सीधा करने की कोशिश करता है, पर प्रोफेसर एन तो उन्हें चेक करने से भी मना कर देते हैं क्योंकि उनकी क्लास होने वाली थी। इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर आप मेरी क्लास लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि इस क्लास से आपको काफी फायदा हो सकता है। तो वो भी उसकी क्लास लेने के लिए पहुंच जाते हैं। पर सॉन्ग तो जो प्रोफेसर एन के लेक्चर को सुनते सुनते ही सोई होती है और जैसे ही प्रोफेसर एन उसे आवाज देते हैं तो वो जल्दी से उठकर कहती है कि क्या लंच टाइम हो गया। बाकी सब उस पर इतना हंसने लगते हैं। पर प्रोफेसर एन कहते हैं कि सॉन्ग तो मेरी बात सुन रही थी और काफी गौर से सुन रही थी, इसलिए उसको नींद आ गई। तुम लोगों जैसी नहीं है जो अपना मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। ये सुनकर तो सॉन्ग तो को बड़ा प्राउड फील हो रहा होता है। अब इसके बाद लेक्चर एंड होने के बाद सॉन्ग तो इतना बेसब्री से खाने का वेट कर रही होती क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है। तो वो रेंते से जाके पूछने लगती है कि ये जो मेरा रिलेशन में नेफ्यू प्रोफेसर रेन है, ये तुम्हारे साथ कैसे है? मुझे तो लगता है कि इनकी वाइफ को इनके साथ गुजारने में बहुत टफ टाइम गुजरता होगा। अब उसकी बातों को सुनते सुनते रेंतन को गुस्सा आने लगता है। तो इतने में सुनताओ खाना लेने के लिए आगे से पहुंच जाती क्योंकि खाना पैंग लेकर आ गया था। सुनताओ तो खाने को देखकर कहने लगती कि मैं तो सुन कर बता सकती हूँ कि ये खाना किस किस रेस्टोरेंट से आया है। तो वो लोग भी मान जाते हैं। तो रेंतन आकर उसे रोकते हुए कहने लगता है कि इस चॉपस्टिक को सबके खाने में नहीं डालना क्योंकि ये जूठा हो जाएगा और कौन खाएगा। तो वो उसे कहते
कहती कि ठीक है तुम्हें निकाल कर दे दो। तो वो एक एक चीज को टेस्ट करते करते सब चीजों के बारे में बिल्कुल परफेक्ट बता रही होती है कि वो कहाँ से आई है। पैंग तो उसे तंग करते हुए कहने लगता है कि जब मैंने एक दफा खाना ऑर्डर किया था तो उसके अंदर से खाना गायब था, तो मुझे लगता है कि जो लोग डिलीवरी करते हैं वही लोग खा जाते हैं, वरना इतना एक्सपेंसिव खाना तुम कैसे ले सकती हो। अब ये सुनते ही बात सुनता हो तो उसके पीछे लग जाती है कि तुम मुझे इतना ही गरीब समझते हो, तुम्हें नहीं पता मैं कितना कमाती थी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।